सफल बने, समर्थ बने, पावन बने जीवन। मीठी मुरली सुन के पाए सुख सघन। आज का चिंतन, आज का चिंतन। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। तीनों काल का ज्ञान देने वाले महाकाल शिव बाबा आज हम बच्चों को कह रहे हैं, स्वदर्शन चक्रधारी भव। तुम्हें लाइट हाउस बनना है, अपने को आत्मा समझे और इसमें गफलत नहीं करो। अपने आप को क्या समझना है? आत्मा, और गफलत नहीं करना है। साथ ही वह पूछ रहे हैं, तुम सबसे वंडरफुल स्टूडेंट हो कैसे? बाबा कहते हैं, तुम घर गृहस्थ में रहते हो, घर गृहस्थ में शरीर निर्वाह के लिए 8 घंटा कर्म भी करते हो, साथ साथ भविष्य 21 जन्म के लिए भी 8 घंटा बाप समान बनाने की सेवा करते हो। और बाबा कहते हैं, सब कुछ करते बाप और घर को याद करते हो। यह तुम्हारी वंडरफुल स्टूडेंट लाइफ है। नॉलेज बहुत है और बहुत सहज है, सिर्फ पावन बनने की मेहनत करते हैं। बाप बच्चों से पूछते हैं नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। हर एक बच्चे को अलग अलग पूछते हैं। मूल वतन में भी नंबरवार जरूर याद आता होगा। बच्चों को यह भी जरूर याद आता होगा कि हम पहले शांति धाम के रहने वाले हैं, फिर आते हैं सुख धाम में। यह तो जरूर अंदर में समझते होंगे, मूल वतन से लेकर यह जो सृष्टि का चक्र है वो कैसे फिरता है। यह भी बुद्धि में है। इस समय हम ब्राह्मण हैं, फिर देवता, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र बनेंगे। यह तो बुद्धि में चक्र चलना चाहिए। बच्चों की बुद्धि में यह सारी नॉलेज है। बाप ने समझाया है, आगे नहीं जानते थे, अभी तुम ही जानते हो। दिन प्रतिदिन तुम्हारी बुद्धि कितनी पावन बनती जाएगी और साथ में वृद्धि होती रहेगी। बहुतों को सिखलाते रहते हो। जरूर पहले तुम स्वदर्शन चक्रधारी बनेंगे। यहां तुम बैठे हो, बुद्धि से जानते हो, वो हमारा बाप है। वो ही सुप्रीम टीचर है, सिखलाने वाला। उसने ही समझाया है हम 84 का चक्र कैसे लगाते हैं। तुम बच्चे पाठधारी हो, बाबा तो सिर्फ ज्ञान देने का पाठ बजाते हैं। बाकी शरीर निर्वाह के लिए पुरुषार्थ तुम करेंगे, बाबा तो नहीं करेंगे ना। बाप तो आते ही हैं बच्चों को समझाने के लिए कि हिस्ट्री, जियोग्राफी वर्ल्ड की कैसे रिपीट होती है, चक्र कैसे फिरता है, यह समझाने के लिए बाबा आते हैं। बाबा कहते हैं, भल तुम्हारे पास आते हैं, मनुष्य को कुछ भी पता नहीं है। अच्छा अच्छा करते हैं, तुम्हारे पास आते हैं, परंतु सुदर्शन चक्रधारी नहीं बन सकते। इसमें बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ती है। तो फिर कहां भी जाएंगे तो जैसे ज्ञान का सागर बन जाएंगे। जैसे स्टूडेंट पढ़कर टीचर बन जाते हैं, फिर कॉलेज में पढ़ाते हैं, फिर धंधे में लग जाते हैं। तुम्हारा धंधा है ही टीचर बनना। सबको सुदर्शन चक्रधारी बनाओ। डबल सिरताज राजाएं फिर सिंगल ताज वाले राजाएं कैसे बनते हैं? यह तो ठीक है, परंतु कब से कब तक डबल ताज वाले थे? कब से कब तक सिंगल ताज वाले बने? फिर कैसे और कब राज्य छीना गया? यह डेट्स लिखनी चाहिए। यह बेहद का बड़ा ड्रामा है। यह सर्टन है हम फिर से देवता बनते हैं। अभी ब्राह्मण है, ब्राह्मण ही संगम युग के हैं। यह किसी को मालूम नहीं जब तक तुम ना बताओ। यह तुम्हारा अलौकिक जन्म है। लौकिक और परलौकिक से वर्षा मिलता है, अलौकिक से वर्षा नहीं मिल सकता है। इन द्वारा बाप तुमको वर्षा देते हैं। गाते भी हैं, है प्रभु। ऐसे कभी नहीं कहेंगे है प्रजापिता ब्रह्मा।
लौकिक और पारलौकिक बाप को याद करते हैं। यह बातें कोई नहीं जानते, तुम जानते हो। पारलौकिक बाप का है अविनाशी वर्षा, लौकिक का है विनाशी वर्षा। समझो कोई राजा का बच्चा है, 5 करोड़ वर्षा मिलता है, और बेहद का बाप के सामने देखेंगे वर्षा, कहेंगे उनकी भेंट में तो यह अविनाशी वर्षा है, वो तो सब खत्म होने वाला है अगर 5 करोड़ में मिल गया। लेकिन आज के जो करोड़पति हैं उन्हें माया चटकी हुई है, वो आएंगे नहीं। और बाप है गरीब निवाज, बहुत गरीब है भारत। भारत में बहुत मनुष्य गरीब है। अब तुम बहुतों का कल्याण करने का पुरुषार्थ कर रहे हो। अक्सर करके बीमारों को बैराग आता है, समझते जीना क्या काम का, ऐसा रास्ता मिले जो मुक्ति धाम चले जाए। दुख से छूटने के लिए मुक्ति मांगते हैं, सत्युग में मांगते नहीं, क्योंकि वहां दुख नहीं है। यह बातें अभी तुम समझा सकते हो और समझते भी हो। बाबा के बच्चे वृद्धि को पाते रहेंगे। बाप कहते हैं मीठे बच्चे अपने को आत्मा समझो। बाप खुद समझते हैं इसमें मेहनत है। बाप युक्ति बहुत सहज बताते हैं। हम आत्मा है, एक शरीर छोड़ दूसरा लेते हैं, पाठ बजाते हैं। बेहद बाप के बच्चे हैं, यह अच्छी रीति पक्का करना है। बाबा फील करते हैं माया इनको बुद्धि तोड़ देती है। नंबरवार तो है ही, इसी ही हिसाब से राजधानी बनती है। सब एक रस हो जाए तो राजा ही ना बने। राजा रानी प्रजा साहूकार सब बनते हैं। यह बातें तुम्हारे सिवाय कोई नहीं जानते हैं। हम अपनी राजधानी स्थापना कर रहे हैं। यह सब बातें तुम्हारे में भी अनन्य जो है उनको याद रहती है। ये बातें कभी भूलनी नहीं चाहिए। बच्चे जानते हैं, हम भूल जाते हैं, नहीं तो बहुत खुशी रहनी चाहिए। हम विश्व के मालिक बनते हैं। पुरुषार्थ से ही बना जाता है, सिर्फ कहने से नहीं। बाबा तो आने से ही पूछते हैं, बच्चे सावधान, सुदर्शन चक्रधारी होकर बैठे हो। बाबी सुदर्शन चक्रधारी है। जो इनमें प्रवेश करते हैं मनुष्य तो समझते हैं विष्णु है सुदर्शन चक्रधारी। उनको यह पता ही नहीं है कि लक्ष्मी नारायण है। इनको ज्ञान किसने दिया? जिस ज्ञान द्वारा इन्होंने यह लक्ष्मी नारायण का पद पाया। दिखाते हैं सुदर्शन चक्र से मरा। तुमको यह चित्र बनाने वालों पर हंसी आती है। विष्णु है निशान कंबाइंड गृहस्थ आश्रम की, चित्र शोभता है, बाकी यह कोई राइट चित्र नहीं है। तो आज बाबा हम बच्चों को धारणाओं में कहते हैं, खुशी से भरपूर रहने के लिए एकांत में बैठ मिले हुए ज्ञान धन का सिमरण करना है। पावन व सदा निरोगी बनने के लिए याद में रहने की मेहनत करनी है। बाप समान मास्टर ज्ञान सागर बन सबको सुदर्शन चक्रधारी बनाना है। लाइट हाउस बनना है और भविष्य 21 जन्म के शरीर निर्वाह के लिए रूहानी टीचर जरूर बनना है। आज बाबा हम बच्चों को वरदान दे रहे हैं, त्रिकालदर्शी स्थिति द्वारा तीनों कालों का स्पष्ट अनुभव कराने वाले मास्टर नॉलेजफुल भव। जो त्रिकालदर्शी स्थिति में स्थित रहते हैं वो 1 सेकंड में तीनों कालों को स्पष्ट देख सकते हैं। कल क्या थे, आज क्या है और कल क्या होंगे, उनके आगे सब स्पष्ट हो जाता है। जैसे कोई भी देश में जब टॉप पॉइंट पर खड़े होकर सारे शहर को देखते हैं तो मजा आता है। ऐसे ही संगम एक टॉप पॉइंट है, इस पर खड़े होकर तीनों कालों को देखो और फलक से कहो कि हम देवता थे, फिर से हम ही बनेंगे। इसी को कहते हैं मास्टर नॉलेजफुल। तो आज बाबा हम बच्चों को स्लोगन दे रहे हैं, हर समय अंतिम घड़ी है, इसी स्मृति से एवरेडी बनो।
आज की मुरली को और गहरी रीति से चिंतन करते हुए निरंतर हम सोमान में रहेंगे कि मैं मास्टर ज्ञान सागर हूं, मतलब मैं नॉलेजफुल हूं। मुरली को और गहरी रीति से चिंतन करते हुए निरंतर अनुभव करना है कि सर्वशक्तिवान बाबा सदा मेरे साथ है। मैं जहां भी जाऊं बाबा मेरे साथ है। मुस्कुराते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, पुरुषार्थ करते रहिए, खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।